नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में घर वापसी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर घर वापसी को लेकर जारी सियासत मान सम्मान पर आ गई है। भाजपा सरकार ने राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव और दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर धर्मांतरण और घर वापसी करने पर सम्मान देने की बात कही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय जारी अटल संकल्प पत्र में हमारा वादा था कि धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापसी कराने वाली संस्था और व्यक्ति को सम्मानित करेंगे। साव ने जल्द ही ऐसी संस्था और लोगों को राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर सम्मान देने का ऐलान कर दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने कहा कि दिलीप सिंह जुदेव का भाजपा ने जीते जी कोई सम्मान नहीं किया। डहरिया ने कहा कि भाजपा जानबूझकर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, जिससे प्रदेश में हमेशा शांति का माहौल बना रहता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा में दिलीप सिंह जुदेव ने ईसाई बन चुके 20,000 से ज्यादा आदिवासियों की घर वापसी कराई थी। अब दिलीप सिंह के मंझले बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव घर वापसी अभियान चला रहे हैं और ईसाई बन चुके 500 आदिवासियों की घर वापसी भी वह करा चुके हैं। तो क्या भाजपा सरकार प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को सम्मानित करने का साहस दिखाएगी और कांग्रेस भाजपा पर दिलीप सिंह जुदेव को उचित सम्मान न देने का आरोप क्यों लगा रही है? आज की चर्चा इन्हीं प्रश्नों के आसपास है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जो धर्मांतरित लोग हैं उनकी घर वापसी को लेकर कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने एक लंबा अभियान चलाया और हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापस लेकर आने वाली संस्था और आने वाले व्यक्ति को राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर सम्मान देंगे, तो निश्चित रूप से इस वादे को पूरा करेंगे। देखिए, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी और दिलीप सिंह जुदेव जी का तो जीते जी कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप सिंह जुदेव का किया उतना तो किसी भी नेता का नहीं किया होगा। और ये एक ही जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल हमेशा बना रहता है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी इसीलिए खराब है। और देखिए, घर वापसी पर सियासत लगातार हो रही है। पहले भी धर्मांतरण को लेकर काफी बार पक्ष विपक्ष से बातचीत हो चुकी है और कई बार इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां जो हैं वो कहती नजर आई है कि कानून लाएंगे, लेकिन अभी तक कानून इसको लेकर नहीं आया। हालांकि अब बीजेपी जब सम्मान करने जा रही है तो कांग्रेस को इससे दिक्कत है। और चलिए इन्हीं सवालों को लेकर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। आपको बता दें, गोपाल सामंतो भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और गोपाल जी, शुरुआत आप ही के साथ। अब देखिए, आप धर्म रक्षकों को हम कह लें, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो घर वापसी करा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक रहे हैं, आपकी तरफ से उनका सम्मान किया जाना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सम्मान नहीं है, एक तरह से सम्मान के बहाने टाइम पास किया जा रहा है, क्योंकि जीते जी जिन लोगों के नाम पर सम्मान दिया जा रहा है उनका तो सम्मान किया नहीं, अब उनके नाम पर सम्मान करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? दूसरा, उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर पहले कानून लेकर आइए, उसके बाद इन संस्थाओं का सम्मान कीजिएगा। ऋषिका जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट बंधुओं को भी नमस्कार। देखिए, मुझे पहले ये समझ में नहीं आता विरोध किस बात का है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उस बात का विरोध है। धर्म परिवर्तन को रोकना भारतीय जनता पार्टी है, उस बात का विरोध है। या धर्म परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता भारतीय जनता पार्टी लाना चाहते हैं, उस बात का विरोध। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस पूरे मुद्दे में राजनीतिक पक्ष कहां है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि भाई जो धर्मांतरित लोगों को घर वापसी कराएंगे उनके लिए विशेष सम्मान की व्यवस्था की जाएगी या उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। उस घोषणा पत्र के घोषणा को भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है। तो इसमें परेशानी क्या है कांग्रेस को, ये समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, वो अपने पहले घर की राजनीति को तरफ उनको देखना चाहिए, फिर वो दूसरे की राजनीति पे कटाक्ष करना चाहिए। अगर आप दिलीप सिंह जी के बारे में आप बोल रहे हैं, माननीय दिलीप सिंह जी का सम्मान इतना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में
कि उनके नाम पर और उनके कार्यक्रमों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज भी अनुसरण करके चल रही है। चाहे वो घर वापसी का कार्यक्रम हो, चाहे वो धर्मांतरण को रोकने का कार्यक्रम हो, चाहे समाज में धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता के, ये सारे कार्यक्रम दिलीप सिंह जी के नाम पर ही चल रहे हैं और स्वयं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी इसको अगुवाई कर रहे हैं। और इन चुनावों में भी, लास्ट के चुनाव में भी अगर देखा जाए तो माननीय दिलीप सिंह जी के परिवार से 2 लोगों को चुनाव में टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के अंदर के न्याय और अन्याय को सोचने से पहले अपने खुद के राजनीतिक पार्टी में विचार करना चाहिए। और अगर इनको आपत्ति है धर्मांतरित किए हुए लोगों के घर वापसी करने के लोगों के अलंकरण पर, या प्रवीण चंद्र भंजदेव जी के नाम पर, या दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर, तो इन्हें भी एक प्रोत्साहन योजना शुरू करना चाहिए सोनिया गांधी और अजीत जोगी के नाम पर, जो धर्मांतरण करवाते थे। उनको ये पुरस्कार बांटना चाहिए। अगर इतनी परेशानी इनको है तो खुलेआम बोलिए ना कि आप पुरस्कार बांटने जा रहे हैं सोनिया गांधी और अजीत जोगी के नाम पर, धर्मांतरण कराने के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो सवाल किया था गोपाल जी, उसमें अहम ये था कि घर वापसी तो ठीक है, लेकिन जाना ही क्यों है? इसके लिए भी तो कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए ना, कोई कानूनी कार्रवाई इसके लिए, माफ कीजिए, कोई कानून इसके लिए जो लाने की बात की जा रही है, उस पर मैं आपका जवाब चाह रही थी। हालांकि मैं इसको लेकर आपके पास आती हूँ, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट बाकी मेहमानों से भी ले लेते हैं। अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अभिमन्यु जी, अगर बीजेपी उन लोगों का सम्मान कर रही है, उन लोगों को अवार्ड दे रही है जो धर्मांतरण को रोक रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक काफी लोगों की वो घर वापसी कराई हुई है, तो उसमें फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों? ये तो अच्छा ही है ना कि अगर कोई संस्था इस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि ये तो आप भी कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, इस दिशा में कानून लाना चाहिए। लेकिन अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति धर्मांतरण को रोक रही है, जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उनकी घर वापसी करा रही है, और फिर उनका अगर सम्मान किया जा रहा है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है इसमें? ऋषिका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को सुन रहे हैं। देखिए, जो घर वापसी है या अपने धर्म में वापस आने की बात है, निश्चित रूप से उसमें कोई समस्या किसी को कैसे हो सकती है? देखिए, हमारा संविधान तो अधिकार देता है ना व्यक्ति को, तो किसी भी धर्म को मान सकता है और वो उसका अनुसरण कर सकता है। लेकिन कानून की जो बात आप कर रहे थे बात, तो वो कानून भी अगर जबरिया धर्मांतरण होता है लोक प्रलोभन दे करके या किसी भी प्रकार का अंधविश्वास दिखा करके, तो वो सब गलत है। और वो उसकी अगर शिकायत की जाए तो उसमें FIR भी दर्ज होती है, उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी प्रवक्ता महोदय भी गोपाल जी कह रहे थे, तो बोले कि समस्या क्या है, सम्मानित कर रहे हैं, तो उसमें फिर उनको कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना होता है कि इनके नाम सम्मानित किया जाए, उनके नाम सम्मानित किया जाए। देखिए, किसके नाम से आप सम्मानित करते हैं? डेहरा जी ने वो बोला, आपने उनको कितना रहते हुए सम्मान दिया पार्टी में। आज प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी की बात कर रहे हैं आप, उनको भी कितना आप सम्मान दे रहे हो? वो उसी मुहिम को शायद वो आगे बढ़ा रहे हैं अभी, जो घर वापसी की मुहिम चलाया करते थे उनके पिता। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं की अगुवाई में हम ये सम्मान जो है वो देना चाह रहे हैं, उन्हीं की अगुवाई में सम्मान की शुरुआत करेंगे। जी, तो वो करने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे जानकारी है, अभी मंडल आयोग में उनको लेने की अटकलें थी, लेकिन नहीं लिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराजगी थी। तो हो सकता है उस वजह से भी ये सारी चीजें हो। लेकिन हालांकि इनके पार्टी के अंदर का मामला, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं है। आते हैं धर्मांतरण के मुद्दे पे, तो धर्मांतरण पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा था चुनाव के पहले, अभी पिछले बजट में भी कहा था विजय शर्मा जी ने कि हमारे पास ड्राफ्ट तैयार है, 17 पॉइंट का ड्राफ्ट तैयार है, हम बस कानून लाने की तैयारी में है। यहाँ तक कि चुनाव के पहले से भी कानून की बात भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं द्वारा की जाती थी। लेकिन आज 1.5 साल 2 साल हो रहा है, कोई कानून के लिए इन्होंने कदम आगे नहीं बढ़ाए। जो पुराने कानून चले आ रहे हैं उन्हीं कानून पे धरने पे चल रहा है। उसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए भी 2011 में हमारी ही सरकार ने कानून लाया था। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा जरूर बनाती है धर्मांतरण को, लेकिन इसके प्रति जो उनका स्टैंड उसके लिए करते हुए कुछ दिखती नहीं है। अगर इनको कानून लाना था, आज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की भर की समस्या तो नहीं है धर्मांतरण, हरियाणा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, कर्नाटका, तेलंगाना, कई जगह है। तो एक देशव्यापी कानून की क्या जरूरत नहीं है, एक लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर धर्मांतरण हो रहे हैं, और बड़ी संख्या में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो। पहले तो हम ये देखते थे कि सिर्फ आदिवासी जो हैं उन्हीं का धर्मांतरण होता था, लेकिन अब तो ओबीसी जो है उनका भी धर्मांतरण होने लगा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल यही है कि आपके नेता अगर ये कह देते हैं कि ये सम्मान जो किया जा रहा है किसी भी संस्था का या किसी भी व्यक्ति का, तो ये टाइम पास है, ये भी कहना तो ठीक नहीं है ना। आप कानून की आप बात करें तो कानून को लेकर आप सवाल पूछ सकते हैं,
है, विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना, लेकिन उसको पूरी तरह से टाइम पास बता देना या फिर वेस्ट ऑफ टाइम बता देना, ये भी तो ठीक नहीं है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, हमारे साथ मनीष वोरा जी भी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगे, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जिन लोगों की घर वापसी हुई है, जो लोग धर्मांतरण रोक रहे हैं, उन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। लगातार इसको लेकर अब सियासत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आप कैसे देख रहे हैं इस तरह को? देखिए, जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं जहां पर 1 साल 2 साल या फिर आने वाले 3 सालों में चुनाव है, वहां पर क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि अभी से इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है? जो हिंदुत्व फेजेस की हम लगातार बात करते जाते हैं कि इसके बाद फिर किस तरह से किसको घेरा जाएगा या फिर कौन इससे घिर जाएगा, क्या ये उस रणनीति की दिशा में बीजेपी काम कर रही है इस पूरे धर्मांतरण के मुद्दे पर, इस पूरे सम्मान के मुद्दे को लेकर? देखिए, एक चीज ये समझनी होगी, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण के मुद्दे को बहुत आक्रामकता के साथ छत्तीसगढ़ में उठाया था। न केवल छत्तीसगढ़ के अंदरूनी क्षेत्रों में, बल्कि राजधानी रायपुर में भी धर्मांतरण को बड़े मुद्दे के रूप में बड़ी आक्रामकता के साथ यहाँ पर उठाया था और उसके बाद सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का लगातार प्रयास किया गया। अब उसके बाद देखिए, जब धर्मांतरण का ये मुद्दा हुआ, उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में आने के बाद भाजपा के ये घोषणा करना कि जो धर्मांतरण रोक रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। तो इसमें एक और चीज में जाना पड़ेगा थोड़ा सा हमको कि धर्मांतरण जो हो रहा है उसको रोकने वालों का सम्मान, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेगी सरकार कि धर्मांतरण को रोकने में किन की भूमिका थी, किन लोगों ने इस धर्मांतरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनको किस प्रकार से आप सम्मानित करोगे? उसमें एक बात तो ठीक है, देखिए दिलीप सिंह जुदेव जी जो थे, उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए जो घर वापसी अभियान चलाया था, बड़े पैमाने पर चलता था उनका अभियान, और जितने भी लोगों ने धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में गए थे उनको वो पैर पखार करके जो है वापिस हिंदू धर्म में शामिल करते थे, और ये अभियान उनका बड़ा शिद्दत से चलता और बड़े दिल के साथ उस आयोजन को वो करते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, एक चीज ये सच है कि जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो दिलीप सिंह जुदेव जी के शिष्य के तौर पे रहे हैं और उन्हें उनको राजनीति में आगे बढ़ाया है, और अब वो इस चीज को जानते हैं कि धर्मांतरण का दर्द क्या है, धर्मांतरण का दंश क्या है, इस बात को विष्णुदेव साय बहुत अच्छे से जानते हैं। अब उन लोगों का सम्मान करना, देखिए एक ये चीज सच है कि धर्मांतरण रोकने वालों का सम्मान किया जाए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं लगता मुझे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? वो कौन लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण को रोका और वास्तव में उनकी कहाँ पर क्या भूमिका रही? क्या वास्तव में जहां पर इन लोगों ने प्रयास किया वहां पर धर्मांतरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और हो रहा था तो किस प्रकार से हो रहा था? उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे? उनको रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, उनको रोकने वालों का आप सम्मान कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि इस बात की भी और ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जो लोग धर्मांतरण हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, उन कारणों को दूर किया जाए और धर्मांतरण न हो इस बात पर जोर दिया जाए कि जो लोग धर्मांतरण करके जाते हैं, चाहे उसके कारण कोई भी हो सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई जा रहा हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से जा रहा हो, किसी भी प्रकार से जा रहा हो व्यक्ति, लेकिन धर्म परिवर्तन करके जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, इस बात को समझना होगा और उन कारणों को दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, यहाँ पर एक सवाल और था। देखिए, कांग्रेस के विरोध को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस इस तरह से इसे बता रही है, कांग्रेस के नेता ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जीते जी तो उनका सम्मान नहीं किया गया, आप किस तरह का सम्मान वो कर रहे हैं, टाइम पास इसे कांग्रेस एक तरह से बता दे रही है। देखिए, क्योंकि जो धर्म रक्षक होते हैं या फिर जो ऐसी संस्थाएं होती हैं, जो लोग ऐसे होते हैं जो एक धर्म को लेकर बोलते हैं, उनके साथ अधिकतर ये देखा गया है कि विवाद उनके साथ जुड़ी जाता है। क्या कांग्रेस के विरोध करने का सीधा तर्क यही है कि उनके साथ विवाद जुड़ जाता है, इसीलिए एक धर्म या जाति पर फिर वो फोकस बन जाता है, किसी वर्ग विशेष की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है कि उनको परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है? क्या इसके छोड़कर इसको देखा जा सकता है इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रही है? नहीं, देखिए एक बात ये कांग्रेस की सच है कि दिलीप सिंह जुदेव जी जो थे उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, मैं ये नहीं कहता कि पार्टी ने उन्हें कुछ दिया नहीं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और भी तमाम चीजें दी। एक वो व्यक्ति थे जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अपनी मूंछ को दांव पे लगा करके कहा था उन्होंने, यदि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं आई तो मैं अपनी मूंछें मुंड डालूंगा, जिससे उन्हें बहुत प्यार था। मगर एक चीज ये है कि जब उन्होंने इस जहां को छोड़ा, उसके बाद उनको एक श्रद्धांजलि सभा तक ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित नहीं करी थी। इस बात का डर जरूर है और इस चीज को समझना होगा भाजपा को। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम बात करते हैं धर्मांतरण को लेकर के, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला नाम यदि किसी का आता है वो दिलीप सिंह जुदेव जी का ही आता है। और मैंने पहले भी कहा कि विष्णुदेव साय जो हैं
वो उनके ही छत्र छाया में रह करके राजनीति में आगे बढ़े हैं और आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं और उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पर धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मुद्दे हुआ करते थे। तो अभी यदि कांग्रेस के विरोध को लेकर के जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस के विरोध के क्या कारण, देखिए कांग्रेस विरोध कर रही है तो कांग्रेस तो उनका भी विरोध कर रही है। जो मीसाबंदियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उनको जो सम्मान नीति दी जा रही थी, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया था और अपने शासनकाल में उसको बंद भी कर दिया था। लेकिन भाजपा की सरकार आई, फिर से उन्होंने उसको चालू कर दिया। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रकार के निर्णय होंगे। ये तो पहले से तय था कि ये सब चीजें होंगी और इस प्रकार की चीजें भाजपा करेगी। अब रही दूसरे राज्यों में जो हो रहा है या जहां पर चुनाव है, वहां आपकी दृष्टि से इसको कैसे देखते हैं? तो उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब धर्मांतरण को बड़े मुद्दे के रूप में पूरे देश में उठाती है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण होते हैं, वहां पर वो बड़ी आक्रामकता से इस बात को उठाती है और इसके लिए लगातार वो संघर्ष करती है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, गोपाल जी जवाब दीजिए। अब देखिए, मनीष जी भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सम्मान तो ठीक है, लेकिन उन व्यक्तियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनमें इसकी भूमिका ज्यादा रही। दूसरा, कानून को लेकर देखिए सवाल किया जा रहा है कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार भले ही आपकी रही हो या फिर कांग्रेस की रही हो, धर्मांतरण तो हुआ है और वो भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण आज भी हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जरूरत पहले ये है ना कि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान लेकर आए। जिस कानून को लेकर आप लगातार बात करते आए, वो कानून कब तक आएगा, ये सवाल आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। दूसरा, जो मनीष जी ने कहा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे किसको सम्मानित करना है। लेकिन निश्चित रूप से कानून की जो बात हो रही है, वो कानून पर पूर्णतः काम चल रहा है और मुझे लगता है फाइनलाइजेशन की ओर है। और चूंकि ये देश में 6 जगह 6 प्रदेशों में और कानून है और एक मजे की बात आपको ऋषिका जी बताना चाहूंगा, इस कानून में समय क्यों लग रहा है उसका मैं मुख्य कारण बताना चाहूंगा। मनीष जी भी शायद उनके लिए भी नई जानकारी होगी। ये कर्नाटक में 22 सितंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने एंटी कन्वर्शन एक्ट लाया और 20 मई 2023 को जब कांग्रेस की सरकार आई, उससे ठीक 25 दिन बाद पहले कैबिनेट मतलब 15 जून 2023 को कांग्रेस की सरकार ने वहां पे एंटी कन्वर्शन लॉ को स्क्रैप कर दिया। सेम काम हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने किया है। तो इसलिए इस बार कानून में प्रावधान ऐसे बनने जा रहे हैं, ये कानून इतना स्ट्रिंजेंट होने जा रहा है, इतना मजबूत होने जा रहा है कि अगर कभी कांग्रेस की सरकार बनी भी तो भी इस धर्मांतरण के कानून को वो स्क्रैप ना कर पाए। ठीक है, लेकिन सवाल और यही दूसरी है ना बात, कि इसकी टाइम लिमिट क्या है? सवाल निश्चित किया रूप जाए, से जनता भी ये सवाल पूछ रही है आपसे, क्योंकि पहले तो सिर्फ आदिवासी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि पहले तो सिर्फ आदिवासी कन्वर्ट होते थे, अब तो जो ओबीसी में वो भी कन्वर्ट होने लगा, बड़ी संख्या में हो रहा है। मैं आपके पास लौटती हूँ, अभिमन्यु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिमन्यु जी, कानून की बात आप कर रहे हैं, आपकी सरकार की हम बात करें, पिछली जब आपकी सरकार रही थी आपने कौन सा कानून बनाया इसको लेकर? अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे उनके समय पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ है, तब क्यों आपको कानून की याद नहीं? और अभी भूपेश बघेल की सरकार में भी तो आप कानून बना सकते थे ना, तब भी तो काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुए हैं। देखिए ऋषिका जी, जहां तक मुझे जानकारी है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो है रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुए हैं। मेरे ख्याल से 66,000 ऐसा कुछ आंकड़ा है। उसके अलावा अभी देखिए, मैं गोपाल जी की बात सुन रहा था, अब कानून नहीं बना पा रहे हैं, उसको भी कांग्रेस की गलती है। ठीक है, अब जो कि आप बोल रहे थे कि आपकी बात का जवाब पहले देता हूं मैं, जो आप टाइम पास के लिए पूछ रहे थे कि क्यों कहा जा रहा है, टाइम पास इसलिए कहा जा रहा है कि अभी मनीष जी ने भी इस बात को इंगित किया कि इतने एग्रेसिवली इस बात को उठाने वाले कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जो कानून है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, कानून बने हुए हैं उसमें कमी, ये भारतीय जनता पार्टी कहना है, उसको और मजबूत होना चाहिए और हम जो है नया कानून लाएंगे। के लिए ठीक है, आप नया कानून लाइए। अब बात अगर ये करें, कानून लाने की बात करते तो उसके बाद आप सम्मान करने की बात कर रहे हैं, जो एक्सपोज करेगा उसको सम्मान करेंगे। तो एक्सपोज करने की बात ये, उसमें भी एक पैटर्न दिखता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भी आप देखेंगे पहले बजरंग दल, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद जाएंगे, वहां पे जाके पहले हंगामा होगा, उसके बाद पुलिस आएगी। कहीं ऐसा एक भी प्रकरण हमें नहीं दिखता कि जहां पुलिस ने जाकर के दबिश दी हो या खुफिया जानकारी के हिसाब से जाकर पुलिस ने दबिश दी हो। और पुलिस हमेशा यही बात करती है कि हम पहले जांच करेंगे, अगर जबरिया धर्मांतरण हो रहा था तभी जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, उसको पहले विवेचना में लिया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टाइम पास ही कर रही है अभी धर्मांतरण के नाम से। अभी तक उनको कानून ले आना चाहिए था, अभी तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। अगर आप कहते हैं हमारे ऊपर जो आप आरोप लगाते थे कि हम गलत थे, तो आपको सही करके दिखा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर अभी हाल फिलहाल में कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो कानून नहीं बना पाने का भी ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हैं। अभी आज गोपाल जी कह रहे थे कि कानून ऐसे बनाएंगे। लेकिन सवाल तो आपसे ये भी बना रहेगा ना कि देखिए कहीं ना कहीं एक स्टेप तो आगे बढ़ रही है ना। अगर कोई पार्टी इसको लेकर प्रयास कर रही है, अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, तो फिर इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु जी, फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो धर्मांतरण को लेकर, घर वापसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जिन लोगों ने धर्मांतरण रोका है, जिन संस्थाओं ने इसमें भूमिका निभाई है, उनको सम्मानित करने की बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध करती नजर आ रही है, इसे टाइम पास बता रही है, कि इवेंट बता रही है। अब देखना यह होगा कि ये जो सम्मान दिया जा रहा है मंजूदेव जी के नाम पर या जुदेव जी के नाम पर, ये सियासत आगे कहां तक बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कानून को लेकर जो मांग की जा रही है वो कब तक बनाया जाता है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।